मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गुजरात की धरती से दिल्ली तक, जनता के विश्वास से लेकर विश्व मंच की सराहना तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्षों में रचा है विकास, संकल्प और नेतृत्व का अद्वितीय इतिहास। भारत आज नई ऊर्जा से भरा है और उसका प्रतीक है कि भारत आज स्टार्टअप की दुनिया में भी बहुत आगे है। चंद्रयान, G20, कोरोना वैक्सीनेशन, डिजिटल इंडिया। सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, देखो इंडिया। अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवीय की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जाए, सरकार हटती जाए। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। राम मंदिर, ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। $370 हटाना, पहली बार जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को सीमा पार से हो रही फंडिंग पर नियंत्रण आया। विदेश यात्राएं, ये सिर्फ फैसले नहीं थे, ये थे सपनों को साकार करने वाले संकल्प। सदियों की प्रतीक्षा, दशकों की तपस्या और मोदी राज में मिली ऐतिहासिक उपलब्धियां। आज भारत हर बैरियर तोड़ते हुए चांद पर वहां पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंचा है। आज भारत हर चुनौती को पार करते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना है। आज भारत हर बाधा से निकलकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर ले रहा है। आज भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में टॉप 3 में है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड पूल अपने आप बना रहा है। आज भारत G20 जैसे आयोजनों में अपना परचम लहरा रहा है। आज भारत अपने को हर बंधन से मुक्त करके आगे बढ़ रहा है। और आपने सुना ही होगा, सितारों के आगे जहां और भी है। भारत इतने पर ही रुकने वाला नहीं है। विकास की एक नई परिभाषा, राष्ट्रवाद की नई चेतना और विश्व मंच पर भारत की बुलंद आवाज। भारत की ताकत को दुनिया जान रही है, मान रही है। भारत की सेना, तकनीक, ग्रामीण विकास, महिलाओं की भागीदारी आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। ये नया भारत है, सशक्त, आत्मनिर्भर और अडिग।
और इस परिवर्तन का सूत्रधार है एक नेता, एक सोच, एक संकल्प, नरेंद्र मोदी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये है भारत के नव जागरण की शुरुआत। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। साथियों, भारत आज चुनौतियों को टाल नहीं रहा, हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। भारत आज थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल चेंज पर नहीं, समस्याओं के पूर्ण समाधान पर जोर दे रहा है। असंभव सी लगने वाली तमाम बातों को भारत आज संभव करके दिखा रहा है। एक नेता जिसने संकल्प लिया, एक नेता जिसने सपनों को योजनाओं में बदला, और एक नेता जिसने भारत को विश्व गुरु की ओर अग्रसर कर दिया। 13 साल गुजरात की जनता की सेवा और अब लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालते हुए नरेंद्र मोदी बन चुके हैं लोकतंत्र के इतिहास का वो अध्याय जिसे हर भारतवासी गर्व से पढ़ता है। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश, महामारी में भी करोड़ों गरीबों को दिया गया जीवनदायिनी सहारा, और सीमाओं पर खड़े जवानों को मिला अडिग नेतृत्व। देश के भीतर सुधार, सीमाओं पर ललकार और वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान का डंका, ये है मोदी युग की पहचान। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन सिर्फ शासन नहीं है, ये है सेवा, समर्पण और संकल्प की पराकाष्ठा। ये है मोदी मंत्र, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा भारत आगे बढ़ता है। एक सपना गुजरात से शुरू हुआ, एक यात्रा जिसने भारत को बदल दिया, और एक नेता जिसने इतिहास रच डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी डिप्लोमेसी में भारत की आवाज बनते हैं, कभी अंतरिक्ष में चांद को छूने वाला देश, कभी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने भारत की आवाज बनते हैं, तो कभी एक्सपोर्ट में 400% की ऐतिहासिक छलांग। जिनके मन में संकल्प की मशाल होती है, उनकी बात सीधे आसमान तक होती है। सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, हर रिकॉर्ड आज भारत के नाम है। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। और ये कोई सपना नहीं है, ये है संकल्प जो साकार होने वाला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युग है, जहां हर दिन नए कीर्तिमान बन रहे हैं, हर कदम नया इतिहास रचा जा रहा है, और हर भारतीय की आंखों में चमक, उम्मीद की, सुनहरे भविष्य की, विकसित भारत की। क्योंकि जब मोदी चलता है तो भारत दौड़ता है। एक नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा भारत जो स्वाभिमान से भरा है, समृद्धि की ओर अग्रसर है और दुनिया को नई दिशा देने को तैयार है। ये कोई सपना नहीं, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि।
एक सशक्त और विकसित भारत का संकल्प, एक ऐसा राष्ट्र जो औपनिवेशिक सोच की बेड़ियों को तोड़ चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है, अपने ही मूल्यों, अपनी ही ताकत के साथ। इस परिवर्तन यात्रा के 4 मजबूत स्तंभ हैं: भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, हमारे अन्नदाता किसान और देश की निर्धन जनता। यही वो आधार है जिन पर विकसित भारत की नींव रखी जा रही है। गरीबों की सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन ध्येय है। जो कल पीछे थे वो आज देश की प्राथमिकता है और आज 140 करोड़ भारतीयों ने इस संकल्प को अपना बल दिया है। जब संकल्प बड़ा हो तो आराम कहाँ, जब सपना बड़ा हो तो चैन कहाँ। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार पहुँचे, विकास की सौगात दी। इस मौके पर भारत की असल शक्ति का जिक्र किया, नारी शक्ति, जो है हमारे देश की प्रगति की नींव। धार की धरती से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य देश के लिए सबसे जरूरी है। नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई फीस नहीं होगी, जांच भी मुफ्त होगी। इतना ही नहीं, दवाई भी मुफ्त होगी। सरकार आज महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करोड़ों महिलाएं अपना काम शुरू करने के लिए मुद्रा योजना से लोन ले रही हैं और अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू कर रही हैं। साथियों, हमारी सरकार 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को, गांव में रहने वाली माताओं बहनों को, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के अभियान में जुटी है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि इस अभियान में जो सफलता मिली है, इतने कम समय में अब तक करीब करीब 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है। हम महिलाओं को बैंक सखी और ड्रोन दीदी बनाकर उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं नई क्रांति कर रही हैं। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारा मानना है देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का गरीब गरीबी के से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमने देखा है गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। गरीब को बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए, वो अपनी मेहनत से समंदर को पार करने की हिम्मत भी रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार लगातार महिलाओं की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत
करोड़ों शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए और जल जीवन मिशन के जरिए घर घर पानी पहुंचाया गया। इन कामों से महिलाओं की रोज की परेशानियां काफी कम हुई हैं। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय, उज्ज्वला योजना के जरिए दिए गए करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन, घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, 5 लाख रुपए के तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की आयुष्मान योजना, इन सभी ने माताओं बहनों के जीवन की मुश्किलें कम की है और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाया है। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर धार में देश के सबसे बड़े कपड़ा पार्क की नींव रखी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बड़ा उद्योग देश के कपड़ा कारोबार को नई ताकत देगा। इससे किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। इस पार्क में रोजगार के 3 लाख नए अवसर भी बनेंगे और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर। पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इसलिए मैं एमपी के लोगों को, खास करके मेरे किसान भाई बहनों को और मेरे नौजवान युवा युवतियों को पीएम मित्र पार्क की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार देश में ऐसे 6 और पीएम मित्र पार्क बनाने जा रही है। साथियों, आज देश भर में विश्वकर्मा पूजा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। साथ ही ये पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मनाने का भी समय है। मैं देश भर के अपने विश्वकर्मा भाइयों बहनों, जिनमें सुतार है, लोहार है, सोनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, कसेरा, ताम्रकार, कांसीकार, हाथ के हुनर से काम करने वाले ऐसे अनेक लोग शामिल हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये आप ही हैं जो मेक इन इंडिया की बड़ी ताकत है। आपके बनाए उत्पाद, आपकी कला से ही गांव या शहर रोजमर्रा की जरूरत पूरी होती है। मुझे संतोष है कि पीएम विश्वकर्मा योजना ने इतने कम समय में 30 लाख से ज्यादा कारीगरों और शिल्पकारों की मदद की है। इस योजना से उन्हें स्किल ट्रेनिंग मिली, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और मॉडर्न टूल्स से जोड़ा गया। 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा साथियों को नए उपकरण दिए गए। अब तक 4,000 करोड़ से अधिक का लोन विश्वकर्मा भाई बहनों तक पहुंच चुका है। साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना का सबसे बड़ा लाभ समाज के उस तबके को हुआ है जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया था। प्रधानमंत्री ने धार में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने 5F विजन, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन के तहत ये कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस पार्क के लिए करीब 1300 एकड़ जमीन दी गई है और 80 से ज्यादा फैक्ट्रियों को जगह आवंटित की गई है। यहाँ बुनियादी ढांचे का काम और फैक्ट्रियों का निर्माण एक साथ तेजी से चल रहा है। पीएम मित्र पार्क के जरिए एक प्रकार से हम देवी अहल्याबाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क में बुनाई के लिए जरूरी सामान जैसे कपास और रेशम आसानी से उपलब्ध होगा। क्वालिटी चेक आसान होगी।
मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी, यहां पर स्पिनिंग होगी, यहां डिजाइनिंग होगी, यहीं प्रोसेसिंग होगी और यहीं से निर्यात होगा। यानी दुनिया के बाजार में मेरा धार भी चमकने वाला है। यानी अब कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारी सरकार जिस 5F विजन पर काम कर रही है, 5F, पहला है फार्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है फैशन। और इसलिए फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, ये फॉरेन तक का सफर जल्दी और आसानी से पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जब आवश्यक वस्तुओं का निर्माण घरेलू स्तर पर होता है तो वे देशवासियों के लिए रोजगार का सृजन करती हैं। उन्होंने आने वाले त्योहारों के मौसम में सभी से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आह्वान भी किया। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। और ये काम कैसे होगा? ये तब होगा जब हम अपने देश में बनी हुई हर चीज पर गर्व करेंगे। हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदें, हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदें, दिवाली की मूर्तियां खरीदें, घर को सजाने वाले सामान खरीदें या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी कोई बड़ी चीजें खरीदें, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या ये हमारे देश में बना है, क्या इसमें मेरे देशवासियों का पसीने की सुगंध है कि नहीं है। क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है। वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। भारत सरकार की नीतियों का असर अब पूरी दुनिया देख रही है। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं और इस बदलाव ने समाज में आत्मविश्वास की एक नई लहर पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार की योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि ये गरीब महिलाओं और बेटियों की जिंदगी में असली बदलाव लाने की गारंटी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाना और महिलाओं को सम्मानजनक जीवन देना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता और दृढ़ संकल्प है। यही भारत के विकास की असली ताकत है।